वेलकम टू मैथ्स मैजिक अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी आज हमने इसको स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 7.1 हम इसकी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा है डिपेंड ग्राफ के ऊपर। ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात होगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस होती क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इसके देखिए एक्स से कितना डिस्टेंस है 2 एंड इसका वाई से कितना डिस्टेंस है 1। कोई भी मैंने पॉइंट लिया, जैसे ये 2,1 इस यहाँ पर लिया मैंने, ये है मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये है क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी इसमें जो ये है एक्स एक्सिस। क्या है ये? एक्स एक्सिस या एक्स ऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट है ये, इसका एक नेम होता है अब्सिसा। उसी तरह जो इसका है, इसका होता है ऑर्डिनेट। दोनों का इकट्ठा नाम क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये 2 क्या है? 2 है हमारे पास डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये 2 है। देन 1 डिस्टेंस है यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 है। ये 2 है और ये 1 है। अभी देखना है हमने इसमें, इसका एक आपको नेम बताया है दैट इज कोऑर्डिनेट। अभी कभी भी इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यू होती, कहीं पर भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट होता है x,0, इसके ऊपर y 0 है। एक्स एक्सिस में y कितना होता है? हमेशा 0। एंड y एक्सिस पे क्या होता है? y एक्सिस मीन इसके ऊपर कहीं पर भी पॉइंट, और इसमें x की वैल्यू कितनी है? 0। इसमें x की वैल्यू कितनी है? 0। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है। पूरी एक्सरसाइज में हमें इसकी काफी बार जरूरत पड़ेगी। x एक्सिस पे कितनी वैल्यू है? x, 0। कोऑर्डिनेट कितना होता है? x, 0। एंड y एक्सिस में कितना होता है? 0, y। बाकी जो डिस्टेंस मैंने पहले बताया था, थोड़ा ऑपोजिट बोल हो गया था उस वक्त, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो ये 2 है अब्सिसा, ये डिस्टेंस होता है हमारा कहाँ से? ये पॉइंट है 2, कहाँ से डिस्टेंस है? देखिए इसका y एक्सिस से। कहाँ से डिस्टेंस है? y एक्सिस से। उसी तरह से जो पीछे है ऑर्डिनेट 1, इसका कहाँ से डिस्टेंस है? जो हमारे हमने यहाँ पर 1 लिया है, इसका डिस्टेंस होता है यहाँ पर इस तरह से 1 बन रहा है, ये डिस्टेंस है x एक्सिस से। और इसका जो डिस्टेंस है किससे होता है? जो दूसरा पॉइंट है इसका होता है y एक्सिस से। सो ये हमारे पास इसका ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर किया है। अभी है, देखिए अभी एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट हम कहीं और ले लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया। तो जब भी मुझको एक्सरसाइज में सम आएंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट का अगर उन्होंने डिस्टेंस मेरे से पूछा है, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है, ऐसे ये वाला डिस्टेंस है, ये यहाँ पर मैंने इसका नेम रख लिया A, इसका नाम रख लिया B। तो इसका डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है मेरे पास? इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अभी इसमें जो A पॉइंट है, A पॉइंट कौन था? 2,1, दैट इज इसको ले लेते हैं हम x1 y1। देन B इसमें है ये पॉइंट, इसको हम ले लेंगे x2 y2। ठीक है, अब जब भी हमने डिस्टेंस निकालना हो उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहुंचते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 7.1 हमने अभी स्टार्ट करनी है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस हमसे पूछा है, पॉइंट हमें गिवन है 2, 3 एंड 4, 1। चाहे तो आप इसका नेम रख लीजिए, मैंने इसका नेम रख लिया A एंड B। अब इसमें देखिए ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस का भी मैंने फॉर्मूला बताया आपको। क्या फॉर्मूला बताया? x2 माइनस x1 स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और हाँ एक बात, अगर हम इसको इस तरह लिख दें x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अंडर रूट मैंने ऐसे ही डाल दिया, ब्रैकेट स्टार्ट की, इसके अंदर क्या है x2 क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसके ऊपर आया स्क्वायर। देन y2 देखिए कितना है 1 माइनस y1 कितना है यहाँ पर 3, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया स्क्वायर। देन उसके बाद AB है मेरे पास, 4 में से 2 माइनस किया 2 स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस किया -2 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास निकल गई है। देन कितना आएगा अभी यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, स्केयरिंग की 2 2 ज़ा 4, इसकी भी स्केयरिंग की 2 2 ज़ा 4। देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। AB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर √8 का अभी खोलेंगे हम, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। वैसे आप सभी ऑरली कर सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने पूरा रफ काम साथ में किया है। यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, पेयर हमेशा बाहर निकलेगा, जो पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रह जाएगा। सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आया मेरे पास AB √2। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसकी जो स्टेटमेंट है नोट कर ली है मैंने। A का पॉइंट है -5 एंड 7 एंड B की वैल्यू है -1 एंड 3। ठीक है, सबसे पहले हम AB निकालेंगे, इसका डिस्टेंस पूछा है तो हमने AB निकालनी है। क्या फार्मूला हमने किया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पर क्या है x1 y1, यहाँ पर क्या है x2 y2। चलिए अब करते हैं वैल्यू पुट। x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 कितना है देखिए ऊपर से x2 है -1, देन माइनस, ये माइनस मैंने डाली फार्मूले की। अभी है x1 कितना है देखिए x1 है -5, x1 कितना है -5 प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7। ठीक है, यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1 प्लस 5 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देन 3 में से 7 माइनस किया -4। देखिए प्लस माइनस माइनस सिंबल ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू, बड़ा कौन है 7 के आगे माइनस लगी तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पर माइनस। देन AB की वैल्यू देखिए कितनी आई, 5 में से 1 माइनस किया 4 स्क्वायर, यहाँ पर भी -4 स्क्वायर ऐसे ही है। अभी हम इसकी खोलते हैं स्क्वायरिंग, 4 4 ज़ा 16। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं 4 2 ज़ा 8, नहीं इसका मतलब है 2 टाइम्स, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स 16, 4 4 ज़ा 16। देन कितना बन गया 32 के अभी हमने पेयर बनाने हैं, आप ऑरली भी बना सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 बन गए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। एक ये पेयर एक ये पेयर, ये आ जाएगा हमारा बाहर। क्या बाहर आ गया, एक ये 2 एक ये 2, अंदर बच गया 2। AB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4√2। AB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4√2। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट इसका हो गया है। चलते हैं अभी थर्ड पार्ट की तरफ। स्टेटमेंट सबसे पहले मैं लिखूँ, एक पॉइंट है AB एंड दूसरा पॉइंट है -A देन -B। ठीक है, अभी हम इसको डायरेक्ट करते हैं। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। नेम लेना ले लीजिए, इसका भी नेम नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं। अभी मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट करूंगी। x2 माइनस x1 स्क्वायर, पहले x2 लगाया -A, फार्मूले वाली माइनस, देन ये A, देन y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, A क्या हो गया 2A, यहाँ पर भी 1A है, यहाँ पर भी 1 है, देन 1 1 प्लस कितना बन गया 2, माइनस माइनस प्लस सिंबल ऑफ माइनस, देन सेम माइनस माइनस प्लस सिंबल ऑफ माइनस। ठीक है, देन AB की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2 2 ज़ा 4A स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4B स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखिए आपने बोला कि स्क्वायर के ऊपर लगा दिया, स्क्वायर तो हमने खोल दिया है, बट ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 कर दिया मैंने, बट A का स्क्वायर तो नहीं ओपन होगा, A का स्क्वायर तो उसके ऊपर ही रह जाएगा, ये बनेगा 4A स्क्वायर।
स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, 4 + 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बट देखिए पीछे, इसके पीछे ए स्क्वायर है, इसके पीछे बी स्क्वायर है, ये दोनों तो अलग अलग फैमिली के हैं, हम इनको प्लस कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ एक बात है, हम यहाँ पर से 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। ये लिया मैंने 4 बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2, देन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों कंप्लीट है। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड की स्टेटमेंट सबसे पहले मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ, ये देखिए बुक है मेरे पास। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। ये 2 पॉइंट दिए हैं, इनका डिस्टेंस हमसे पूछा है। सिंपल है, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। देन उसके बाद कुछ उन्होंने सेक्शन 7.2 की बात की है, ए एंड बी दिया है, आपने बुक के पीछे देखना है, तो वहाँ पर आपने ए एंड बी की वैल्यू ले लेनी है, सेम यही वैल्यू बनती है। तो मैं यहाँ तक ही कर दूंगी, जो अगले पार्ट में सेम यही वैल्यू के साथ यही सॉल्विंग बन जाएगी। अभी 2 पॉइंट है 0, 0 एंड 36 एंड 15, ये मैं ले रही हूँ और हम इसको करते हैं अब स्टार्ट, ठीक है। सेकंड है 0, 0 एंड 36, 15, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट ये है। देन इसको ले लिया हमने x1 y1 x2 y2, इसको a मान लीजिए, b मान लीजिए। देन a भी है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 कितना है 36, 36 माइनस 0 स्क्वायर 15 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला है जो अप्लाई कर दिया है, 36 माइनस 0 स्क्वायर हो गया 36 स्क्वायर, देन 15 माइनस 0 हो गया 15 स्क्वायर, ये कितना आ गया 36 को 36 के साथ अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 36 के साथ कर लेना 1296 बनेगा एंड 15 को 15 के साथ करेंगे 225। आपने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ठीक है। आप कर लेना मल्टीप्लाई खुद, मेरे को और याद थी तो मैंने वैल्यू लगा दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों को प्लस, ये बन गया 1521। इसके अब इसके फैक्टर बनाने हैं हमने, फैक्टर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए 3 5 जा 15, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं यहाँ पर, सीधा ही 3 7 जा 21, पर देखिए 2 डिजिट इकट्ठे यूज नहीं ना कर सकते, तो एक 0 लगेगी। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 6 जा 18, 2 बच गया, 3 9 जा 27, देन 13 13 जा 13 1 जा, ठीक है। कितना बन गया, अभी एक पेयर है, ये बाहर निकल गया, एक ये बाहर निकल गया, 3 × 13 कितना आ गया मेरे पास 39 यूनिट्स, ठीक है। जो डिस्टेंस था वो मेरे पास कितना आ गया 39। चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें 3 पॉइंट गिवन है, एक है 1 5, देन है 2 3, देन है -2 एंड -11, ये 3 पॉइंट है। उन्होंने हमसे पूछा है कि ये कोलिनियर है, हमसे ये पूछा है कि क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर होता है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, इस तरह से पूछे हमसे। ये 3 पॉइंट है ना, एक है A B C, एक लाइन पे है। अगर ये एक लाइन पे है तो एक, मैं अभी आप एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर ये एक ही लाइन पे है तो क्या होगा कि इसका सम जितना इसका आंसर होगा जितना इसका आंसर होगा, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास AC आ जाएगा। अगर ये एक लाइन पे है तो गारंटी है, अगर यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 3 है, AB की वैल्यू 2 है, BC की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास टोटल AC कितना होगा 5 होगा। अगर मेरे पास इस तरह से आ जाए AB 2 है, BC 3 है और AC 5 है, तो मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं। अगर नहीं क्वेश्चन ऐसा बना तो फिर नहीं होंगे। अभी हमने सबसे पहले क्या क्या निकालना है, अभी अगर मैंने इस सम को करना है तो मेरे को क्या चाहिए, एक तो मेरे को AB चाहिए, क्या फाइंड आउट करना मैंने, एक AB, और मेरे को क्या चाहिए, एक BC चाहिए, ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, एक AC चाहिए। मैंने तीनों का
पहले एक डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस कितना है, बी सी का डिस्टेंस कितना है और ए सी का डिस्टेंस कितना है। अगर किसी भी दो का, ये कोई जरूरी नहीं, देखो ये तो मैंने अपनी तरफ से ली है, मैंने इसमें ए बी एंड बी सी लिया था। ये जरूरी नहीं कि इन दोनों का ही सम इसके इक्वल आए, हो सकता है इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाए, इन दोनों का इसके इक्वल आ जाए, किसी तरह से भी हो सकता है कि मेरे को नहीं पता कि बी पॉइंट कहाँ है, ए पॉइंट कहाँ है, सी। मैंने तो अपने, ये तो मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से ली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें, ये हमारे पास जो सम गिवन है, एक मैंने निकालना है ए बी, देन बी सी, देन ए सी। उसके बाद जब मेरे पास तीनों के आंसर आ जाएंगे, अगर किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया तो ये बात मैं बोल सकती हूँ कि दैट इज अ कोलिनियर। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सारे पॉइंट। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ ए बी, मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया ए बी, ठीक है। यहाँ पर मेरे को सिर्फ ए का काम है और बी का काम है, और किसी का कोई काम नहीं है। सी नहीं हमने बीच में लिखेंगे, फिर हमको कंफ्यूजन हो जाएगी। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 स्क्वायर, देन 3 माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। 2 में से 1 माइनस किया 1 स्क्वायर, 3 में से 5 माइनस किया 2 स्क्वायर, देन 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया √5, ठीक है। ए भी हमारा निकल गया। देन हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी सी। अभी यहाँ पर एक आप बी पॉइंट रख लीजिए एंड एक हमने कौन ले लेना है, सी, बाकी कुछ नहीं लेना हमने, ठीक है। ये हो गया x1 y1, ये है x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है, -2, देन माइनस फार्मूले वाली, देन x1 की वैल्यू, देन y2 की वैल्यू कितनी है, -11 -3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 स्क्वायर -40 स्क्वायर। देखिए क्या किया मैंने, माइनस माइनस प्लस, सिंबल ऑफ माइनस, माइनस माइनस प्लस, सिंबल ऑफ माइनस, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करेंगे हम, इनकी स्क्वायरिंग। कितना बन गया, देखिए अभी कितना बन रहा है हमारे पास, 4 4 ज़ा 16, देन 14 14 ज़ा 196, प्लस करके कितना आ गया, ये प्लस करके बन जाएगा 212, ठीक है, ये बन गया। अभी मैंने क्या क्या निकाल लिया है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब मैंने क्या निकालना है, ए सी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ मैं। अभी हमने निकालना है ए सी, यहाँ पर ए सी हम लिखेंगे। सबसे पहले मैं ए सी की वैल्यू है बुक से देख के लिख लेती हूँ एक बार, पीछे है मेरी वैल्यू रहेगी। ए की है 1 5 एंड सी की कितनी है, -2 एंड -11, ठीक है। देखिए अब ए सी की वैल्यू कितनी है, -2 -1 स्क्वायर, -11 -5 द स्क्वायर, -3 स्क्वायर, -16 स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस, सिंबल ऑफ माइनस, माइनस माइनस प्लस, सिंबल ऑफ माइनस, देन 3 3 ज़ा 9, 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 256। सो ये कितना बन गया, 265, ए सी आ गया। अभी हमारे पास पीछे हमने देखा ए बी कितना आया था, √5, बी सी कितना आया था, √212, देन ए सी कितना आया अब 265। देखिए अब किसी दो को प्लस करूँ तीसरा आ जाएगा, पर तो ये सारे तो √ में है, ये तो प्लस ही नहीं पॉसिबल है इनकी, तो कहीं से भी नहीं बन रहा है। किसी को प्लस करूँ √5 आ जाए, या इसको करूँ, किसी को करके कुछ नहीं बन रहा है। इनको करके ये नहीं बनेगा, इनको करके ये नहीं बनेगा, इनको करके ये नहीं बनेगा। सो यहाँ पर है कि हमें यहाँ से पता लग रहा है कि कहीं पर भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर सम ऑफ एनी टू इज नॉट इक्वल टू थर्ड। सो इट इज नॉट कोलिनियर, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलते हैं अभी अगले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में सबसे पहले पॉइंट है, एक है 5 एंड -2, एक है 6 एंड 4, देन एक है 7 एंड -2। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें पूछा क्या, इसमें कोलिनियर नहीं पूछा, इसमें हमसे पूछा है कि ये क्या, ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। सबसे पहले ट्रायंगल क्या होती है सभी को पता होगा, इस तरह से ट्रायंगल होती है हमारे पास ए बी सी।
आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मीनिंग होता है कि अगर कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, दिस वन इक्वल है या ये दोनों इक्वल है या ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर कोई भी दो साइड तीसरे की इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अभी मेरे को फिगर देखिए पता लग रहा है मैंने क्या निकालना है। एक मैंने निकालना है AB, एक मैंने निकालना है BC, एक मैंने निकालना है AC। अगर आपने AC की जगह पर CA निकाल लिया तो भी एक बात है, AB की जगह पर BA निकाल लिया तो भी एक बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्केल यहाँ पे रखा है, इसको मेजर करूं, अगर ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो मैं इधर से चाहे इधर को मेजर करूं, चाहे मैं इधर से इधर को मेजर करूं, ये 2 ही रहेगा। सो AB निकाल लो या BA निकाल लो, इसमें कोई फर्क नहीं है। BC निकालो चाहे CB निकालो, चाहे आप AC की जगह पर CA निकाल लो, ये एक बात है। उसके बाद हमने पहले 3 साइड निकालनी है। अगर कोई भी दो आपस में इक्वल आ गई तो वो क्या है, आइसोसेलेस। अगर तीनों डिफरेंट है, कोई भी आपस में मैच नहीं है, तो वो कौन सी होती है, स्केलर ट्राइंगल। अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए अब करते हैं सम स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, AB। तो हम यहाँ पर अपना A पॉइंट है उसे रख लेते हैं, देन इसको रख लिया, इसका है नेम x1 y1, ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला अभी मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे हर सम में लिखा था। तो देखिए 6 - 5 स्क्वायर, देन 4 - -2 स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 5 माइनस किया, कितना हो गया, 1 स्क्वायर, देन 4 + 2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 कितना हो गया, 6 स्क्वायर। 6 6 या 36, देन कितना हो गया, √37। ठीक है, ये बन गया मेरे पास AB। देन उसके बाद हमने निकालना है BC। 6 4, C कितना है, 7 and -2। ठीक है, अभी हम इसको निकालेंगे BC को। मैंने BC की वैल्यू लिख ली। अभी देखिए कैसे करना है, 7 - 6 स्क्वायर, देन -2 - 4 स्क्वायर। अभी आप डायरेक्ट, आपको अगर आपने अच्छी तरह वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो साथ साथ, तो अभी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। 7 में से 6 1, -2 - 4 कितना हो गया, -6 स्क्वायर। 1 6 6 या 36, कितना बन गया, √37। ठीक है, अभी दो तो इक्वल मेरे पास बन गई है। हो सकता है आइसोसेलेस बन जाए, पर जरूरी नहीं अभी हमने AC निकालनी है। अगर AC की वैल्यू भी यही आ गई तो फिर तो इक्विलेटर ही बन जाएगी। तो चलते हैं हम AC की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं जा रही हूँ। AC, A का पॉइंट क्या है मैं लिख लेती हूँ। A का पॉइंट था 5 and -2 एंड C का पॉइंट है 7 and -2। निकालिए अब। देखिए x1 y1 x2 y2, माइनस कीजिए 7 - 5 स्क्वायर -2 स्क्वायर। 7 - 5 2 स्क्वायर, देन -2 + 2 स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस ये तो 0 ही बन गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4 का स्क्वायर रूट बन गया मेरे पास 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना बन गया मेरे पास 2। तो अभी क्या आया, हमने क्या देखा है, AB एंड BC दोनों आपस में इक्वल है। कितना है, √37, दोनों आपस में इक्वल हैं। सो ये कौन सी ट्राइंगल है, ये है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है। ये जो तीनों पॉइंट है वो वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। कौन सी ट्राइंगल बन गई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, ये बना हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 की तरफ है, सबसे पहले उसकी फिगर थोड़ी बड़ी सी है, बुक से ही दिखा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे हैं कि ये 4 पॉइंट है ABCD, ये ABCD। देन चंपा एंड चमेली यहाँ पर उन्होंने देखा है, तो चंपा को लगता है कि ये स्क्वायर है, ABCD क्या है, स्क्वायर है। चमेली को लगता है कि स्क्वायर नहीं है। अभी इन दोनों में आपस में प्रॉब्लम है, तो इन दोनों की आपसी लड़ाई है। तो उन्होंने हमको बोल दिया है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। क्या यूज करके, डिस्टेंस फार्मूला। वैसे हम ऐसे ही देख लेंगे ना, ऐसे ऐसे बना के इसको बीच में देख लो कितना सेम है कि नहीं है, बट उन्होंने बोला डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमको। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर सबसे पहले तो हमें
स्क्वायर पता होना चाहिए। हाँ, एक इसमें और बात है, पॉइंट नहीं डायरेक्ट गिवन है, पहले ए पॉइंट कितना है, सबसे पहले हम ए पॉइंट देखिए कितना है, बी पॉइंट कितना है, सारे पॉइंट लिखेंगे। ए पॉइंट देखिए कितना है, सबसे पहले एक्स के पास जाना है। ए पॉइंट है 3, बी पॉइंट है, सॉरी ए का 1.3 है, ए का 4 है। ए पॉइंट कितना बन गया 3,4। ये इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट जो डिस्टेंस है, इसका वाई एक्सिस का, ठीक है जी। ये है एक्स एक्सिस का पॉइंट, ये है उसका वाई एक्सिस का पॉइंट। इसका पॉइंट बन गया 3 और 4। ए का पॉइंट कितना है 3, 4, साथ साथ मैं लिख रही हूँ। ए का पॉइंट देखो मैंने कितना लिखा यहाँ पर, ए का पॉइंट लिखा मैंने 3 और 4। देन बी का पॉइंट, अभी आइए फिर बुक के पास। बी का पॉइंट है 6,7, ठीक है। बी का पॉइंट है 6,7, ठीक है। अभी सी का पॉइंट कितना है एंड डी का पॉइंट कितना है, ये दोनों देख के आते हैं पहले बुक से। सी का पॉइंट है 9,4, एक मिनट दिखा नहीं आपको, सी का पॉइंट है 9,4 एंड डी का पॉइंट कितना है 6,1। ये है 6 और ये कितना है 1, ठीक है। अभी है सी का पॉइंट हमने कितना देखा है, आपको दिखाया मैंने 9,4। डी का पॉइंट है 6,1, ठीक है। अभी हमने इसको चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर है कि नहीं है। स्क्वायर की क्या खासियत होती है, स्क्वायर के बारे में जानते हो आप सभी। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हो। अगर ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर है। तो मैंने क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये 4 साइड्स निकालिए। जिस तरह पिछले 3 साइड निकली थी वो ट्राइंगल की बात थी तो 3 साइड निकली हैं। अभी ये स्क्वायर की साइड है तो कितनी साइड हम निकालेंगे इसकी 4। क्या क्या निकलेगा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ठीक है। बट इतने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ऑल साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल है, रोम्बस की भी इक्वल होती है। फिर तो ये जैसे मैं अगर 4 साइडें निकाल दूँ तो जो अगर स्क्वायर है तो फिर तो मैं रोम्बस भी बोल सकती हूँ। तो और क्या निकालना है हमने, पहले तो 4 साइड्स निकालनी है, देन हम उसके 2 डायगोनल्स भी निकालेंगे। एक है ए सी, एक है बी डी, एक है ए सी, एक है बी डी। अगर ए सी एंड बी डी आपस में इक्वल आ गए, इनका साइड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इनकी वैल्यू कुछ अपनी अलग होगी। देन ए सी एंड बी डी, इन दोनों की वैल्यू आपस में तो सेम होगी, बट ये जरूरी नहीं कि साइड के साथ भी सेम हो। तो हमने 4 साइडें निकालनी है, अगर चारों आपस में इक्वल आ जाएं, एंड 2 हमने डायगोनल निकालने हैं, और अगर दोनों डायगोनल आपस में इक्वल आ जाएं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर है तो फिर जो चंपा है वो करेक्ट है, अगर नहीं आए तो फिर चमेली है, चमेली ठीक बोल रही है। चलो हम साइड्स निकालते हैं, पहले ए बी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए बी। अभी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बारी बार लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी है, इसमें इसका कोई काम नहीं है बाकी साइड्स का। देखिए 6 - 3 स्क्वायर, देन 7 - 4 स्क्वायर। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जाने मैं पिछले मैंने लिखा है ना छोटा छोटा करके, वैसे लिख सकते हो आप, पर अभी आपको पता लग गया होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बन गया √18, ठीक है। कितना बन गया √18, √18 बन गया मेरे पास 2 3 6, 6 3 18, इसका पेयर बना, ये बना 3√2। अभी हम निकालेंगे बी सी, ठीक है। देखिए बी सी के पास जाना है, इन दोनों को छुपा दीजिए। क्या बना 9 - 6 स्क्वायर, 4 - 7 स्क्वायर। क्या बना 9 - 6 स्क्वायर, 4 - 7 स्क्वायर। 9 में से 6 माइनस किया कितना हो गया 3 स्क्वायर, 4 में से 7 कितना बन गया 3 स्क्वायर। ये बना गया 3 3 9, 3 3 9, ये बन गया 18। 18 किसका बना, ऊपर भी बना था सेम, 3√2, ठीक है। 3√2 बन गया। अभी उसके बाद हमने निकालना है ए बी, बी सी। अब हम निकालेंगे सी डी, सी डी, सी डी बन गया। देखिए 6 - 9 स्क्वायर, 1 - 4 स्क्वायर। ये बन गया मेरे पास अभी 6 - 9 स्क्वायर,
1 माइनस 4 स्क्वायर। थोड़ी स्पेस कम है तो यहीं पर कंप्लीट कर देती हूँ। ये बन गया -3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। देन 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये बन गया √18, दैट इज 3√2। ठीक है। देन उसके बाद हम निकालेंगे ABBCCD। क्या बच गया? AD या DA, एक ही बात है, जो मर्जी निकाल लो, AD या DA। ठीक है, AD के पास जाएंगे हम। देखिए ऊपर ये है AD। 6 माइनस 3 स्क्वायर 1 माइनस 4 स्क्वायर, इसका बीच में कोई काम नहीं है। 6 माइनस 3 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 स्क्वायर 1 माइनस 4 स्क्वायर। 6 में से 3 माइनस किया, कितना हो गया? 3 स्क्वायर। 1 में से 3 किया, 3 स्क्वायर। ये बन गया 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 √18। ये बन गया 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। ठीक है, इसमें क्या आ गया? सारी की सारी साइड्स मेरे पास इक्वल आ गई हैं। ठीक है, बट मैंने आपको कुछ और भी बताया था, 2 साइड्स हम और निकालेंगे, 2 डायगोनल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। और क्या फाइंड आउट करना है? AC एंड BD। साइड्स मेरे पास इक्वल आ चुकी हैं, सो चांसेस है कि बन जाए स्क्वायर। बट अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो फिर नहीं स्क्वायर बनेगा, फिर रोम्बस बन जाएगा। सो अभी हमने फाइंड आउट करना है एक AC एंड एक BD। चलिए फाइंड आउट करते हैं AC एंड BD। चलती हूँ मैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आगे मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर AC एंड BD। अभी AC कितना है, BD कितना है, पॉइंट उसके सारे मेरे पास पीछे हैं, तो मैं वहीं से देख के लगाऊंगी वैल्यू AC एंड BD। आपकी शौक के लिए मैं लिख देती हूँ ऊपर भी। A पॉइंट था मेरे पास, A पॉइंट था, कितना था पीछे से लिया, 3 4। C पॉइंट है 9 एंड 4। ये बन गया 9 माइनस 3 स्क्वायर, देन 4 माइनस 4 स्क्वायर। 9 से 3 माइनस किया 6, 4 में से 4 0, 6 6 या 36, इसका स्क्वायर रूट कितना बन गया? 6। ठीक है, अभी AC निकल गया। अभी ऐसे ही मैंने निकालना है BD। अगर उसका भी 6 आ गया तो ठीक है। ठीक है, B की वैल्यू है 6 7, D की वैल्यू है 6 1। मैं डायरेक्ट वैल्यू आप पीछे से देख लेना। ये बन गया 6 माइनस 6 स्क्वायर, देन 1 माइनस 7 स्क्वायर। 6 to 6 0 द स्क्वायर, ये हो गया -6 स्क्वायर। ये बन गया 0, 6 6 या 36, इसका कितना बन गया? स्क्वायर रूट 6। कितना स्क्वायर रूट बन गया इसका? 6। ठीक है, तो अभी देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, AB BC CD DA, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, AC एंड BD। ठीक है जी, देखिए साइड्स भी इक्वल है, ये डायगोनल्स भी इक्वल है। ठीक है, सो ABCD इज स्क्वायर। ये ABCD मेरे पास क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, फिर इसमें कौन सही है? चंपा की चमेली, चंपा बोल रही थी कि स्क्वायर है, सो हम यहाँ पर बताएंगे चंपा इज करेक्ट, क्योंकि हमसे इस फॉर्म में पूछा है। चंपा इज करेक्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर इसके 3 पार्ट हैं, तो अभी आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या करना है। आपने इसको A मान लेना, B मान लेना, C मान लेना, D मान लेना। ठीक है, ABCD। तो इसी तरह जैसे मैंने पिछले सम में किया है, आपने इसमें भी उसी तरह करना है। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, फिर देखते हैं करना कि नहीं करना। अभी हमने इसको ABCD, आपने उसी तरह इसको निकालना है। पहले चारों साइड्स निकालनी है, 2 डायगोनल्स निकालने हैं। ठीक है, चारों साइड्स निकालनी है आपने एंड 2 डायगोनल्स निकालने हैं। सेम पीछे की तरह पहले AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो एंड DA निकालो, फिर 2 डायगोनल्स निकालने हैं, दैट इज AC एंड BD। ठीक है, उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड होगा कि वो क्या बन रहा है। इसमें स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, रोम्बस भी बन सकता है, पैराग्राम भी बन सकता है, या नॉट क्वाड्रिलेटर, कुछ भी नहीं है वो भी बन सकता है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका नोट देती हूँ, आपने इसको बस माइंड में कर लेना है, आपके सारे के सारे सम इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर ऑल साइड्स इक्वल है, अगर ऑल साइड्स इक्वल है, देन डायगोनल्स भी इक्वल है, तो क्या बनता है? स्क्वायर। अभी हमने इसके बारे में बात की है, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो क्या बना? स्क्वायर।
ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आ जाते, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या बनेगा ये रोम्बस। ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा रोम्बस। देन उसके बाद देखिए अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स कैसे होती है, जैसे यहाँ पर है, बना लेती हूँ छोटी सी फिगर, ए बी सी डी, ऑपोजिट साइड्स, ए बी के ऑपोजिट कौन है सी डी, बी सी की ऑपोजिट कौन है ए डी, इस तरह से होती है ऑपोजिट साइड। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल भी इक्वल है तो क्या बनेगा रेक्टेंगल, क्या बनेगा रेक्टेंगल। देन उसके बाद अगर ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो क्या बनेगी पैराग्राम। ठीक है। उसके बाद अगर साइड्स ही इक्वल ना आए, ना कुछ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना साइड्स, अगर साइड्स नॉट इक्वल हों तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, कोई भी टाइप नहीं उसकी बन रही, इट इज नॉट एनी टाइप नहीं बनी, क्वाड्रिलेटरल तो बनेगी पर उसकी कोई टाइप नहीं बनेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लेना, इट इज ओनली क्वाड्रिलेटरल है, उसकी कोई भी टाइप नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल तो है वो कुछ भी बन रही है, लाइक वो इस तरह से बन जाएगी, कुछ किसी तरह से भी बन सकती है वो, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दीजिए, 4 बनाने। ठीक है, किसी तरह से भी बन सकती है पर वो तो ना तो रेक्टेंगल बन रही है, इस तरह से कुछ भी बन सकता है वो, तो ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये पैराग्राम है, ना ये रोम्बस है, सो इट्स अ क्वाड्रिलेटर, कुछ ना कुछ क्वाड्रिलेटर तो है। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल ना आए तो आपने इनको 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, बस इनको आप अपने माइंड में रख लेना, तो आपको जो तीनों के तीनों सम है वो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं करवा ही देती हूँ आपसे शुरू में, जो फर्स्ट सम है उसमें चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। ऐसा करते हैं, ये सेम है, फर्स्ट वाला तीनों आपस में सेम है, तो देखते हैं। अभी ए पॉइंट है मेरे पास -1 -2, देन बी है 1 0, देन सी है -1 एंड 2, देन डी है -3 एंड 0। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करूँगी, छोटे छोटे स्टेप नहीं लगाऊंगी। अब मैं ए बी मैंने सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ये बना, इन दोनों का कोई काम नहीं है, माइनस पहले हम डालेंगे 1 -1 का स्क्वायर, देन 0 -2 स्क्वायर, कितना बन गया ये माइनस माइनस प्लस, देन 1 + 1 कितना हो गया 2 स्क्वायर, यहाँ पर कितना बच गया -2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये बन गया 8, दैट इज 2√2। ठीक है, इतना बन गया। देन उसके बाद हम निकालेंगे बी सी, चलते हैं बी सी की तरफ। बी सी निकलेगा, ये है -1 -1 स्क्वायर, देन 2 -0 स्क्वायर। ठीक है, -1 -2 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, यहाँ पर भी आ गया 4, यहाँ पर भी आ गया 4, 8, दैट इज 2√2। ठीक है, देन उसके बाद ए बी बी सी, अब हम निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे हम सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से -3 -1 स्क्वायर, 0 -2 स्क्वायर, -3, ये बन गया -+1 स्क्वायर, 0 -2 स्क्वायर कितना हो गया -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 2 2 या 4, 2 2 या 4 √8। ठीक है, ये भी बन गया 2√2। तीन साइड्स तो सेम आ गई हैं, ए बी बी सी सी डी। अब हमने निकालनी है डी ए। डी ए की कितनी वैल्यू ऊपर से देखिए, -3 -1 स्क्वायर
प्लस 0 माइनस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया, ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ये मेरे पास बन गया -3 माइनस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 स्क्वायर। ये बन गया -3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, ये बन गया 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर। ये बन गया -2 स्क्वायर, ये बन गया 2 स्क्वायर, ये बन गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 दैट इज √8, ये बन गया 2 √2। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अभी देखो इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, अभी डायगोनल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो स्क्वायर है, नहीं इक्वल है तो रोम्बस है। ठीक है, अभी हमने निकालना है AC है, AC के पास चलते हैं हम। A पॉइंट था मेरे पास -1 -2, C पॉइंट है -1 एंड 2, ये अभी मेरे पास वैल्यू ऊपर है -1 माइनस -1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 स्क्वायर। देखिए मैं एक माइनस तो फॉर्मूले वाला डाल रही हूँ, बाकी जो माइनस साथ साथ ही लगे पड़े हैं वो तो हमने ऐसे ही लगाई जाने हैं। ये आ गया जी माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, ये बन गया कैंसल 0 स्क्वायर, ये बन गया 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, कितना आ गया 4। देन AC एंड BD, ये बन गया -3 माइनस 1 स्क्वायर, देन 0 माइनस 0 स्क्वायर, 3 to 1 -4 माइनस माइनस प्लस सिंबल ऑफ माइनस, देन आ गया 0 स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 प्लस 0, ये बन गया 4। ठीक है, अभी इसमें हमने क्या देखा, ऑल साइड्स इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, सो क्या बन गया, सो ये हमारे पास बन गया है स्क्वायर। क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है मेरे पास, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम चारों साइड्स निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर AB है माइनस, देखिए 3 माइनस -3, ये माइनस माइनस प्लस मैंने डायरेक्ट कर दिया, देन 1 - 5, 3 + 3 हो गया 6 स्क्वायर, 1 - 5 हो गया -4 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, ये बन गया 6 6 12, 4 3 4 एंड 5, ये बन गया √52। इसका देख लेना, इसके फैक्टर निकाल लेना, 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएंगे बाहर, 2 √13 बन गया। ठीक है, AB निकल गया। अभी इस तरह से मैंने निकालना है BC में ये बना 0 - 3 स्क्वायर, 3 - 1 स्क्वायर, कितना बना 0 - 3 स्क्वायर, 3 - 1 स्क्वायर। BC की वैल्यू है 0 में से 3 किया, ये बन गया 3 स्क्वायर, 3 में से 1 किया, ये बन गया 2 स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, ये बन गया √13। ठीक है, ये √13 बन गया। AB बन गया, BC बन गया। अभी हम निकालते हैं AB BC CD में लेंगे -1 -0 स्क्वायर, -4 - 3 स्क्वायर, वैल्यू आप ऊपर से देख सकते हो, -1 स्क्वायर -7 स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, ये बन गया मेरे पास 1 1 ज़ा 1, तो 7 7 ज़ा 49। ठीक है, ये बन गया √50। AB BC ये आपको दिखा नहीं है, दोबारा से बता देती हूँ, थोड़ी नोटबुक नीचे आ गई थी। ये देखिए CD पॉइंट लिया मैंने, C के पास से D के पास दिखाती हूँ आपको जाके, -1 - 0 स्क्वायर, -4 - 3 स्क्वायर। ठीक है, -1 - 0 स्क्वायर आ गया -1 स्क्वायर, देन ये बन गया -7 स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 49, 49 एंड 1 50। ठीक है, AB निकल गई, BC निकल गई, CD निकल गई। तो मेरे को तो यहीं पर दिख गया, अब AB कुछ और है, BC कुछ और है, CD कुछ और है। AB कुछ और है, BC कुछ और है, CD कुछ और है।
ठीक है। सो इसमें तो ऑपोजिट साइड भी ना, ऑल साइड्स तो इक्वल का सवाल ही नहीं है। ऑपोजिट साइड्स भी मैंने देख ली हैं, ए बी बी सी, इसकी ऑपोजिट तो यही बननी थी ना, ए बी की ऑपोजिट, ये तो आपस में सेम ही नहीं आई। सो यहीं पर मेरे को पता लग गया है कि ये एक क्वाड्रिलेटर तो है पर उसकी कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि ना तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल है ना ही इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। कोई ना कोई फॉर्म बनने के लिए एक कंडीशन जरूरी थी कि या उसकी ऑल साइड्स इक्वल बने, या इसकी ऑल साइड्स इक्वल बन जाए, या उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल बन जाए। तो हमें इसको ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बताएंगे यहीं पर डायरेक्ट हम लिखेंगे कि जो ए बी सी डी है ये डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बन रही है। चलते हैं इसके, अभी इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसकी तरफ मैं लेके जा रही हूँ आपको। स्टूडेंट्स से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। देन चलते हैं सी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। स्टेटमेंट मैंने नोट कर ली है, ठीक है। सबसे पहले मेरा वही काम होगा, ए बी निकालूंगी, बी सी निकालूंगी, सी डी निकालूंगी एंड डी ए निकालूंगी, ठीक है। डायरेक्ट चलो फटाफट करते हैं डायरेक्ट से ही। ए बी है 7 - 4 स्क्वायर 6 - 5 स्क्वायर। 7 में से 4 माइनस किया कितना बन गया 3 स्क्वायर, हो गया 1 स्क्वायर। ये बन गया 3 3 = 9 एंड 1 कितना बन गया √10। देन बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 4 - 7 स्क्वायर 3 - 6 स्क्वायर। 4 - 7 बन गया -3 स्क्वायर, 3 - 6 बन गया जी यहाँ पर भी -3 स्क्वायर। 3 3 = 9, 3 3 = 9, ये बन गया √18, ठीक है। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। स्पेस थोड़ी नीचे कम है तो मैं चाहती हूँ यहीं पर वैल्यू को ऊपर लिखिए, यहीं पर खत्म हो जाए, थोड़ा टाइट इसलिए लिख रही हूँ। ए बी बी सी सी डी, सी डी के पास जा रही हूँ, बन गया 1 - 4 स्क्वायर + 2 - 3 स्क्वायर। 1 - 4 स्क्वायर 2 - 3 स्क्वायर। 1 में से 4 गया -3 स्क्वायर, 2 में से बन गया -1 स्क्वायर। 3 3 = 9 एंड 1 कितना आ गया √10। सो देखिए ए बी एंड सी डी मेरे को लग रहा है कि इसमें ऑपोजिट साइड से इक्वल बन जाएंगे, पर श्योरिटी से नहीं कह सकती जब तक अगली ना निकाल लूँ। अभी मैं निकालूंगी यहाँ पर ए डी बनेगी 1 - 4 स्क्वायर 2 - 5 स्क्वायर। 1 - 4 हो गया -3 स्क्वायर, ठीक है। 1 - 4 हो गया -3 स्क्वायर, 2 - 5 हो गया -3 स्क्वायर। ये बन गया 3 3 = 9, 3 3 = 9 बन गया √18। ये हमारे पास आ गया 3। आप देखिए मैंने चलो ऊपर भी नहीं खोले थे, यहीं पर भी रहने देती हूँ। ऑपोजिट साइड से इक्वल आ गया। ए बी के ऑपोजिट है सी डी, ए बी भी √10 है, सी डी भी √10 है। देन बी सी के ऑपोजिट है ए डी, बी सी √18 है, ए डी भी कितनी है √18, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है। ये रेक्टेंगल बनेगी या पैराग्राम बनेगी, अभी कौन बताएगा हमें बताएंगे इसके डायगोनल्स। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं निकालूंगी इसके डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन से बनेंगे, ए सी एंड बी डी। चलती हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ, निकालती हूँ यहाँ पर मैं अब ए सी निकालना मैंने। ए सी है, ए सी की वैल्यू के पास हम जाएंगे, सी की है हमारे पास, ए की 4 and 5 है, सी की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 4 and 3। ये बन गया 4 - 4 स्क्वायर 3 - 5 स्क्वायर। ये बन गया साढ़े को 0 2 द स्क्वायर, 2 2 = 4 बन गया 2, ठीक है जी। 2 बन गया हमारे पास। देन अभी हमने निकालना है, निकालेंगे हम इसका अगला डायगोनल। ए सी निकल गया, अब मैं निकालूंगी इसमें बी डी की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ वहीं से। बी डी की वैल्यू मेरे पास आ गया 1 - 7 स्क्वायर + 2 - 6 स्क्वायर। 1 - 7 हो गया -6 स्क्वायर, 2 - 6 - 4 स्क्वायर। 6 6 या 36, 4 4 = 16, कितना बन गया प्लस करके 52। पेयर बनाने बना लो, नहीं बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं। ये हमारे पास बन गया 2 2 = 4, 13 4 = 52 सॉरी। अभी देखिए 2 2 = 4, देन 13 अंदर बच गया, 13 4 = 52 होता है। अब नई प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है।
अभी देखिए डायगोनल्स इक्वल नहीं बने हैं, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है, ये पीछे देखा था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स हैं मेरे पास यहाँ पर नॉट इक्वल। सो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये क्या बनती है। सो यहाँ से मेरे को पता लग गया ABCD मेरे पास क्या है, एक पैराग्राम है। ठीक है, ये मेरे पास बन गई है पैराग्राम। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए हैं। अभी इसके सिर्फ 4 पार्ट मेरे पास बचे हैं, 7th 8th 9th 10th, बट वो मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर अपलोड में बहुत प्रॉब्लम आती है। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके तक पहुंच जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे बताइए आपको किस टॉपिक के नोट्स पहले चाहिए, जिसके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे मैं उसी की वीडियो पहले तैयार करूँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।